फिजिक्स ग्रेड 9 चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स। आज मैं अपने डियर स्टूडेंट्स को दो छोटे छोटे शॉर्ट आंसर्स की एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। द फर्स्ट शॉर्ट आंसर है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस आर लेटर or word. Prefixes are the letter or words always written before SI unit. Prefixes हम कहाँ यूज करते हैं? सपोज करें एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं कि एक हमारे पास वैल्यू है 2000 ग्राम की। हम इसको प्रीफिक्सेस में लिखना चाह रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? लेटर और वर्ड राइट बिफोर यूनिट। मीन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ ग्राम। ओके, अभी मैं आपको 4 प्रीफिक्सेस मल्टीपल्स के, 4 प्रीफिक्सेस सब मल्टीपल के, बस सारी की सारी लिस्ट आपको मैंने याद नहीं करवानी। आपने देखा है आपके पास बुक में बड़ी लंबी लिस्ट है, उसके ऊपर नहीं जाऊंगा मैं आपको 4 मल्टीपल्स और 4 सब मल्टीपल्स ये प्रीफिक्सेस की प्रैक्टिस करवानी है। एक साइड पे जब बात करता हूं मैं मल्टीपल्स की, मल्टीपल्स मीन जो रेज टू पावर प्लस में होगी, उसमें ये 4 प्रीफिक्सेस आपने प्लीज याद रखने हैं मल्टीपल्स के लिए। किलो, मेगा, गीगा, टेरा। किलो का सिंबल के, मेगा का कैपिटल एम, प्लीज कैपिटल एम, गीगा का कैपिटल जी, टेरा का कैपिटल टी। इनकी वैल्यूज 10⁻+3, 10⁻+6, 10⁻+9, 10⁻+12 ये मल्टीपल्स हैं। जब हम बात करेंगे सब मल्टीपल्स की, विच इज मिली का सिंबल साथ ही लिख देता हूं, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, स्मॉल पी। मिली को हम रिप्रेजेंट करते हैं माय डियर स्टूडेंट 10⁻³ के साथ, माइक्रो 10⁻⁻6 के साथ, नैनो 10⁻⁻9 के साथ और पीको 10⁻⁻12। बस ये आपने याद रखने हैं प्रीफिक्सेस। लेटर और वर्ड, लेटर और वर्ड एडेड बिफोर यूनिट। अभी आपके सामने मैं वहीं पे जाऊंगा। 2000 ग्राम, 2 10⁻³ एवरीबॉडी शुड नो इट्स किलो, तो क्या लिखूंगा? 2 किलोग्राम। अभी ये प्रीफिक्स यूज हो गया है बिफोर एसआई यूनिट। सिमिलरली एक एग्जांपल और आपके लिए, 4 6 × 0 वॉट। वॉट भी एक यूनिट है, आप आगे जाके देखेंगे डिटेल से। इसको मैं लिख सकता हूं 4 × 10⁻1 2 3 4 5 6 वॉट। तो वी मे राइट एज, इसको मैं 10⁻6 मेगा, तो ये मैं लिखूंगा 4 मेगावाट। तो ये जो m यूज हुआ है, ये जो k यूज हुआ है, विच इज प्रीफिक्सेस, लेटर और वर्ड्स एडिड बिफोर एसआई यूनिट, तो हम क्या लिखेंगे? ये मल्टीपल डियर स्टूडेंट्स आपको बताएं और सब मल्टीपल्स। अभी एक आपको सिंपल सी एग्जांपल मैं दे दूं कि सब मल्टीपल्स को कैसे यूज करना है। सपोज करें एक एग्जांपल आपके लिए 0.00024, ठीक है। इसको हम देखें ना, मैंने बताया था इट्स अ वे टू राइट इन अ सिंपलेस्ट वे लॉन्ग टर्म्स को
शॉर्ट टर्म में कैसे लिखना है। जैसे ये इतनी बड़ी टर्म थी, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दी है। ये इतनी लॉन्ग टर्म थी, इसको हमने शॉर्ट में लिख दी है। अभी इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3, अभी हम 0.24, जितने जीरो हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं वो 10 की पावर माइनस में लिखे जाते हैं, और जितने हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं 1 2 3, वो 10 की पावर +3 में लिखे जाते हैं, +6 में लिखे जाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। अभी आपके सामने ये कि मेरे पास लंबी सी वैल्यू थी, ये मैंने इसको 10⁻³ में कन्वर्ट किया है ड्यू टू 1 2 3 मैंने लेफ्ट साइड मूव किया है। तो ये क्या बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 0.4 मिली, जो भी यूनिट थी, मिली ओहम लिख लें या जो भी है, आप जाके आप पढ़ेंगे सारों को ओहम क्या होता है एंड समथिंग एल्स। अभी सिर्फ आप प्रीफिक्सेस पे फोकस करें। तो दिस इज द वे हाउ टू राइट अ लॉन्ग वैल्यू इनटू अ शॉर्ट वैल्यू। मल्टीपल्स those values which are written in positive raised to power 10। ये मैं दोबारा आपको रिपीट करवा रहा हूं, ये 4 prefixes, ये in terms of multiple, और ये 4 prefixes in terms of submultiples। ये बेटा आपको एफएससी तक ही, आपको सारे आप ना याद करें, डोंट वरी अबाउट ऑल द प्लेस टेबल, सारा याद करने की जरूरत नहीं है। किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ये 3 के सीक्वेंस के साथ जाएगा, 10⁻³ 10⁻6 10⁻9 10⁻12। सिमिलरली जब हम सब मल्टीपल्स में प्रीफिक्सेस की बात करते हैं तो ये प्रीफिक्सेस हैं, ठीक है। अभी मिली में मैंने आपको बता दी है, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। अभी ये 10⁻, ये +3 थी, ये -3 है, +6 -6 +9 -9 +12 तो ये मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को इस सीक्वेंस में ये प्रीफिक्सेस याद करवाता हूं। ये आपको अप्लाई करने पड़ेंगे क्योंकि ऐसे यूनिट में आपने प्रीफिक्सेस को रिमूव करना पड़ेगा। कहीं पे स्मॉल m लिखा होगा, कहीं पे कैपिटल M लिखा होगा, तो आपको फौरी तौर पे आपके ब्रेन में क्लिक होना चाहिए कि कैपिटल M स्टैंड फॉर मेगा है और स्मॉल m स्टैंड फॉर मिली है। तो ये आपका फर्स्ट शॉर्ट आंसर था, जरा डिटेल में बताया, इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो ले लें। साइंटिफिक नोटेशन, it can be written in a form of 10 raised to power in a exponent form raised to power 10। प्रॉपर डेफिनेशन इसकी ये है, a number is expressed some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10। अभी कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आपको मैं एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं। सपोज करें हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 6 5 3 4 0, ठीक है। ये हमारे पास एक नंबर है। ये चूंकि मैथमेटिक्स में भी टर्म यूज होती है, फिजिक्स में भी यूज होती है, डोंट वरी अबाउट इट। अभी अगर मैं इसको, मैंने जैसे बताया था, राइट साइड से आपने जितने डिजिट मूव करना है लेफ्ट साइड पे उतनी 10 की पावर में लिखा जाएगा, ठीक है। अगर मैं 1 2 3 मूव करता हूं तो 6 5 डेसिमल लगाऊंगा, 3 4 0, तो मैं क्या लिखूंगा, 10 की पावर 3। डेफिनेशन क्या बताइए, एक्सप्रेस्ड एक्सपोनेंट ऑफ 10, ये एक्सपोनेंट को पावर भी कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय बिटवीन 1 एंड 0। अभी ये 0 और 1 से ज्यादा है तो ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंट ऑफ 10 तो है। अभी जरा आगे चलें, एक डेसिमल और मूव करें, 6.5, फिर क्या हो जाएगा जी, 3 4 0। अभी 10 की पावर एक और ऐड हो जाएगी, ऐसे 1 2 3 4 आप मूव करते हैं 1 2 3, तो ये डायरेक्ट में लिख सकता था, लेकिन आपको मैं थोड़ा वे बताना था। प्लीज फोकस ऑन इट, फोकस। अभी ये जो है दैट नंबर साइंटिफिक नोटेशन इज एक्सप्रेस्ड एक्सपोनेंट ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय बिटवीन 1 एंड 10। अभी ये 1 या 10 के दरमियान होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। या हम इसको कॉमन वर्ड्स में कह सकते हैं, नॉन जीरो
नंबर के बाद डेसिमल जब आएगा तो विच इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन अ साइंटिफिक नोटेशन। अभी दिस इज रिप्रेजेंटेड एज साइंटिफिक नोटेशन। आपकी बुक में एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है कि द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ को दिया हुआ है, मून और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस है 84 384। दोबारा सुनिए, द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ इज 384 मिलियन, मिलियन मीन 10 is power 3 1 2 3 4 5 6। ये डिस्टेंस है मून और अर्थ के दरमियान। नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट दिस डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ इन अ साइंटिफिक नोटेशन। ये स्टूडेंट जरा गौर से देखिएगा प्लीज। अभी देखें 1 2 3 4 5 6। पहले मरहले में आप जिस तरह मैंने सिंपल बताया था 384 लिखें और 10 की पावर इसको 1 2 3 4 6 में लिख दिया। अब ये साइंटिफिक नोटेशन है नहीं है, एक्सपोनेंट ऑफ 10 तो है, लेकिन ये नंबर किसके दरमियान नहीं है, बिटवीन 1 और 10 के दरमियान मल्टीप्लाइड नहीं हो रहा, 1 और 10 नहीं है, ये 384 है। आगे चलें, अगर हम 1 2 मूव करते हैं तो 2 0 और आगे 3.84, 2 0 इसमें और ऐड होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मून एंड अर्थ का डिस्टेंस 384 मिलियन है। 384 10 पावर 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। एक्सपोनेंट ऑफ पावर तो है, पावर इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट तो है, ठीक है, 10 की पावर में तो लिखी हुई है, लेकिन ये मल्टीप्लाइड नहीं हो रहा बिटवीन 1 एंड 10। तो ये 3 1 और 10 के दरमियान आ गया, तो ये 3.84 10 पावर 8। सो दिस शुड बी रिटन इन अ साइंटिफिक नोटेशन। इसको हम नॉर्मली हम बच्चों को याद करवाने के लिए आफ्टर 1 डिजिट, डिजिट कौन सा, नॉन जीरो, देयर विल बी अ डेसिमल एंड टर्म्स मस्ट बी रिटन इन अ एक्सपोनेंट फॉर्म। इसकी सिंपल वर्ड में डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि हम ऐसा नंबर जिसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें और जो मल्टीप्लाइड हो रहा हो बिटवीन 1 एंड 10 विच इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स, ये 2 शॉर्ट आंसर थे। पहला आपको मैंने बताया कि प्रीफिक्सेस वो कैसे आपने ऐड करने हैं, कि नंबर और लेटर को आपने बिफोर ऐसे यूनिट में कैसे लिखना है, वो वे बताया है। ये शॉर्ट आंसर है, इट्स अ शॉर्ट आंसर। अक्सर ये शॉर्ट आंसर आता है, तो एक आप कोई एग्जांपल इसकी दे सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है तो ठीक है, ले लें, अदरवाइज थैंक यू।